वक्त है आपके लिए एक इंटरेस्टिंग रिसर्च रखने का। और इस रिसर्च को रखने के पीछे पर्पज़ ये था कि कल आपने देखा होगा कि किस तरह से हमने ये देखा कि कुछ कुछ ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जो बसीन साहब के नाम से, हमारे नाम से कुछ न कुछ किसी न किसी तरह की रिसर्च दे रहे हैं। मैं आपके सामने 2 स्क्रीनशॉट्स पहले लेकर आऊँगा। एक स्क्रीनशॉट है बसीन साहब का, जहाँ पर बसीन साहब के नाम से एक रिकमेंडेशन दी गई कि गैलेक्टिको, या कुछ ऐसे ही कुछ नाम है, कंपनी का नाम भी याद करना भारी काम है, गैलेक्टिको कॉर्पोरेट सर्विसेज, इस स्टॉक को बसीन साहब ने जी बिजनेस पर रिकमेंड किया, ये फेक ऐसा फोटोशॉप करके। दूसरा यहाँ पर जो था वो है, जब इसकी हमने कंप्लेंट की, उन्होंने ट्रेडर्स डायरी का एक और बनाकर वैसा का वैसा ट्रेडर्स डायरी का बनाकर कर दिया। तो एक के बाद एक दूसरा है। कल फिर से इसकी रिकमेंडेशन हुई और सारे व्यूअर्स हमारे टूट पड़े, बोले कि देखो तुम्हारी स्टोरी तो जी बिजनेस पे चल रही है, तुम रिकमेंड कर रहे हो। उसके बाद ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद हो गया, ख़त्म हो गया। लेकिन हमने ये सोचा कि कौन है जो ये करना चाहता है, इसका पता तो जो लीगल एक्शन होने पर लगेगा ही। लेकिन ऐसी क्या कंपनी है जिसके लिए इतनी रिकमेंडेशन करने के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का, हमारे नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस पर हमने एक बेसिक रिसर्च निकाली इस कंपनी के ऊपर, ताकि कोई भी रिकमेंड करे, आपको डिसाइड करना है कि आपको इस तरह की कंपनियों में पैसा लगाना है या नहीं। तो बेसिक डिटेल्स इस रिसर्च की लेकर अरमान हमारे साथ है। अरमान, बताइए इस कंपनी को लेकर क्या क्या आपने निकाला है। सर, सबसे पहले बेसिक कि कंपनी का कारोबार क्या का है। कंपनी का कारोबार है जो एडवाइजरी, कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज है, ये है उनका कारोबार, जिसमें रीस्ट्रक्चरिंग और रीऑर्गेनाइजेशन, मर्जर्स और एक्विजिशन, या फिर अब ट्रांजैक्शन एडवाइजरी जैसे ड्यू डिलिजेंस रिव्यू होता है, वो इनका कारोबार है। कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो है मुंबई नाका, नासिक में। अगर आप अब प्रमोटर्स की होल्डिंग देखेंगे तो प्रमोटर्स की होल्डिंग अगर मार्च 2020 से लेकर अभी तक देखेंगे तो लगभग 70% के आसपास की है। अब आते हैं वैल्यूएशन के आंकड़े पर। कंपनी का मार्केट कैप अभी लगभग 844 करोड़ का है। मार्केट कैप टू अगर आप सेल्स देखेंगे तो वो है 42.5 का। पी अगर देखेंगे तो वो 186 का। प्राइस बाय बुक वैल्यू अगर देखेंगे तो वो है 48 का। FY22 में जो कंपनी ने आय करी थी वो 21 करोड़। अगर अब आपके पास आय और मुनाफे का भी आपके पास ट्रेंड दिख जाएगा आपकी स्क्रीन पर। FY18 से लेकर FY22 तक देखेंगे तो आय तो लगभग 17 करोड़ 21 करोड़ के आसपास ही, 17 19 करोड़ 16 करोड़ 21 करोड़ के आसपास ही है। मुनाफा अगर देखेंगे FY18 से लेकर अगर FY21 तक अगर आप मुनाफा देखेंगे तो 1 से 2 करोड़ का है। FY22 में वो मुनाफा आया 4.5 करोड़ का। क्योंकि FY22 की तो हमको एनुअल रिपोर्ट नहीं मिली, ना कंपनी की वेबसाइट भी नहीं खुल रही थी, तो हमने FY21 की जो हमारे पास डेटा था एनुअल रिपोर्ट का, उसमें हमने देखा कि जो कंपनी के CFO हैं उनकी सैलरी फाइनेंशियल ईयर 21 में 6 लाख थी, और जो CS हैं उनकी सैलरी लगभग 1.7 लाख थी। उसी के साथ साथ कंपनी ने अगस्त 2021 में बोनस इशू किया था 1:1 का। फिर उसके बाद जून 2022 में पहले स्टॉक स्प्लिट किया, फेस वैल्यू 10 से घटकर 10 से घटकर 1 हो गया, और उसी ही दिन स्टॉक स्प्लिट के बाद फिर बोनस इशू आया। वो बोनस इशू आया कि हर 10 शेयर पे 3 शेयर। तो सर ये थी पूरी टोटल बेसिक डिटेल इस कंपनी के लिए सर। तो अब इस बेसिक डिटेल पर मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ, उसके बेसिस पे आप डिसाइड करिए कि क्या इस तरह की कंपनियों में आपको पैसा लगाना चाहिए। रिकमेंड कोई भी करे, कोई भी एक्सपर्ट करे, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म करे। पहली चीज़, एक कंपनी जो 4.5 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाती है और जिसकी रेवेन्यू 21 करोड़ रुपए है, ये तो इस साल की जो बेस्ट है। पिछले 5 सालों में कभी 20 करोड़ के ऊपर रेवेन्यू गया नहीं, 2 करोड़ 2.5 करोड़ के ऊपर प्रॉफिट गया नहीं, तो हम बेस्ट ले रहे हैं। मार्केट कैप 850 करोड़ रुपए के आसपास, यानी कि 185 के पी मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है, जो कि बढ़िया से बढ़िया TCS और अच्छी से अच्छी IT कंपनियां उस पर ट्रेड नहीं करती। जनरली आप बुक वैल्यू से कंपनी का पता लगाते हैं और बुक वैल्यू के 1 गुना, 2 गुना, 5 गुना, 10 गुना, जितना आपको देना है दे दें। 48 गुना पर बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है, इससे आप अंदाज़ा लगा लिए। आमतौर पर कई बार रेवेन्यू के हिसाब से, आय के हिसाब से भी आप मल्टीपल देना चाहते हैं कि चलो रेवेन्यू का 5 गुना, 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना दे दें। ये अपने रेवेन्यू के 42 गुना पे ट्रेड कर रहा है। तो और जो एसेट्स इस कंपनी के पास में, उस एसेट्स की जो वैल्यू है, सपोज 100 रुपये की एसेट्स है कंपनी का, तो आप कितना वैल्यू देंगे? 200, 500, 700, 16 टाइम अपने एसेट्स पे ट्रेड कर रहा है। ये है इस कंपनी के वैल्यूएशंस। दूसरी चीज़, जैसा ये बताया, आज CS की सैलरी 2.25 लाख रुपए है, CFO की 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए में हम जो ट्रेनी लेवल के लोग होते हैं उनको रखते हैं। 2.25 लाख रुपए, इससे ज़्यादा सैलरी में ड्राइवर मिलता है।
तो आप सोच लीजिए कि किस तरह का स्टाफ है कंपनी का। तीसरी चीज़ और देखिए, एक चीज़ जो आप इसका प्राइस पैटर्न देखेंगे, जो एक्शन देखेंगे, आपको ऐसे देखने को लगेगा अरे वाह, 2 साल में 2 बार बोनस, पिछले साल अगस्त में बोनस दिया, इस साल जून में वापस बोनस दे दिया। कंपनी तो बोनस पे बोनस दे रही, पिछले साल 1 पे 1 बोनस दिया, इस बार 10 शेयरों पे 3 शेयर का बोनस दिया, और साथ ही साथ स्टॉक स्प्लिट भी कर दिया, 10 से शेयर कर दी फेस वैल्यू 1 की। इसका मतलब कोई तो है जो चाहता है कि कंपनी का दाम नीचे ही बना रहे, ज़्यादा ऊपर का ना रहे। ऊपर का दाम रहेगा तो शायद छोटे इन्वेस्टर्स खरीदेंगे नहीं, छोटे इन्वेस्टर्स को छोटी प्राइस का स्टॉक ज़्यादा पसंद आता है, ये चीज़ साफ नज़र आ रही है। तो ये एकदम क्रिस्टल क्लियर है। अब आप देखिए, सिर्फ 57 लाख शेयर थे पिछले साल इस कंपनी के, जो बोनस स्प्लिट 2 बार बोनस और स्प्लिट होकर लगभग 15 करोड़, पौने 15 करोड़ हो गए, 26 गुना बढ़ गए। इसका मतलब क्लियर कट है, स्टॉक का दाम नीचे रखकर आप स्टॉक में लिक्विडिटी रखें। अब आइए, जब इस साल की शुरुआत में जब ट्रेड हुआ, पहले ट्रेड कम होता था, आजकल तो बहुत हो रहा है, 48 रुपये 7 जनवरी को इसका दाम था। ये सारे बोनस और इनको एडजस्ट करके देखें तो आज इसका दाम 712 रुपये बनता है। वैसे 55 रुपये, लेकिन बोनस और स्टॉक स्प्लिट को करें, यानी कि एक ऐसा स्टॉक जो इसी साल 14 गुना बढ़ चुका है। मार्केट का हाल कैसा है, जो 14 गुना 14% नहीं, 14 गुना बढ़ चुका है। अब आपको डिसाइड करना है ऐसी कंपनी में आपको पैसा लगाना है या नहीं, और जिस कंपनी की वेबसाइट नहीं खुलती हो, जिस कंपनी के फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड ये हो, वैल्यूएशन ये हो, और जिस कंपनी को इस तरीके से गलत तरीके से रिकमेंड किया जाता है, फर्जी हैंडल्स बनाकर, फर्जी चीज़ें बनाकर, और हमारी रिक्वेस्ट और हमारी कंप्लेन और हमारे कवरेज के बाद उनको बंद कर दिया जाता है, ये आपको डिसाइड करना है। तो हमने सोचा कि चलिए, न सिर्फ जो लोग गलत काम कर रहे हैं उसका, बल्कि जो कंपनियाँ हैं उसके हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि आपको पैसा लगाना है नहीं लगाना, आपकी मर्जी लगाएं, आपकी मर्जी ना लगाएं, आपके पैसे हैं। लेकिन बेसिक रिसर्च हमने आपके सामने रख दी। आप किसी भी कंपनी में पैसा लगाएं, चाहे ये हो चाहे कोई और हो, उसमें आप ये फाइनेंशियल जरूर देख लें। तो अब हमने ये तरीका निकाला है, जो लोग हमारे हैंडल्स का इस्तेमाल कर गलत इस्तेमाल करके उन कंपनियों को, उन स्टॉक को रिकमेंड करेंगे, हम उसकी पूरी रिसर्च आपके सामने रखेंगे। आपको करनी है, आप अपनी आइडेंटिटी से करिए, अपनी जिम्मेदारी से करिए, अपने नाम से करिए, हमारे नाम का दुरुपयोग न करें। अगर हमारे नाम का दुरुपयोग करेंगे तो जिस कंपनी का आप रिकमेंडेशन देंगे उस कंपनी पर हम डिटेल रिसर्च इन्वेस्टिगेशन करके आपके सामने रखेंगे, ताकि हमारे व्यूअर्स सतर्क हो जाए। ये है हमारी डीप रिसर्च। कुणाल जी, आपकी राय। अनिल जी, बिल्कुल आपने जो रिसर्च रखी है अनिल जी, और इस तरह की कंपनियां अनिल जी जिसके नाम भी हम लोगों ने इतने साल, हम सभी लोगों को बाजार में हो गए, जिनके हमने नाम नहीं सुने, जिनके बारे में कुछ नहीं सुना, उनको अनिल जी इस तरह से प्रमोट किया जाता है। तो अनिल जी एक बहुत बड़ी समस्या है ये। और इतने सारे खाते अनिल जी सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर बन जाते हैं, आपके नाम से, मेरे नाम से, राकेश जी के नाम से, सभी के नाम से अनिल जी, और उसमें अलग अलग चीजें प्रमोट की जाती हैं। तो इससे सभी को सावधान होना चाहिए। तो बहुत जबरदस्त आपने काम किया, और ये कार्रवाई भी बहुत अच्छी है अनिल जी, कि जो फाइनल बेनिफिशियरी अनिल जी इन रिकमेंडेशंस का, उनके बारे में बात की जाए, जिससे कि लोग सतर्क हो जाए। बिल्कुल यही कर रहे हैं। और आप देखिए, मज़े की बात देखिए, हमारे बात करने के, हमारे रिसर्च और वैल्यूएशन बताने के बावजूद 5% का ऊपरी सर्किट लगा हुआ है स्टॉक में। इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से स्टॉक्स मैनेज होते हैं, किस तरह से प्राइसेस मैनेज होती है। जो खरीदें, जो बेचे, उन दोनों को हमारी शुभकामनाएं। ईश्वर आपका भला करे, आपके पैसे बनाए। खैर, मार्केट में पैसे टूटने हैं तो कहीं भी टूट सकते हैं। ये हमारी मर्जी है कि किसके कहने पर और किस स्टॉक में और किस तरीके से तोड़ना है। बट कोई भी स्टॉक आप खरीदें, चाहे आप TCS खरीदें या गैलेक्टिको, क्या नाम है, गैलेक्टिको, नाम बोलने में 2 दिन से तो नाम बोलने में मुश्किल आ रही, गैलेक्टिको, आप डिसाइड कर लें, रिसर्च कर लें, पढ़ लें, समझ लें, उसके बाद करें। इसलिए ना खरीदें कि 50 रुपये वाला स्टॉक है तो ये खरीदने का मौका है। ये है। तो सुमित जी, आपकी रेंज का स्टॉक है 50 वाला, जरा राय देंगे आप? अनिल जी, इसके नाम में भी संकेत है। क्या? गैलेक्टिको, गले में अटकेगा। क्या बात है। तो गजब गजब गजब। तो अनिल जी, जिसका नाम ही ये संकेत दे रहा है कि गले में अटकेगा गैलेक्टिको, तो वो स्टॉक को तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। और अनिल जी, चार्ट वार्ट ये सब स्टॉक में कुछ खास बनते नहीं है, तो एकदम सही है, और ये दिखाना भी जरूरी है और लोगों को समझना भी जरूरी है। बिल्कुल। और इसी पर भसीन साहब से भी हम मुलाकात कर लेते हैं। भसीन साहब हमारे साथ हैं, इस वक्त जुड़ चुके हैं। भसीन साहब, जिस स्टॉक का जिक्र कल हम कर रहे थे, जो आपकी फ़ोटो लगाकर, जी बिज़नेस की स्क्रीनशॉट लगाकर इसको रिकमेंड किया जा रहा था, आज हमने उसकी डिटेल रिसर्च रखी है और ये बता दें कि ये फेक है। और रिसर्च आपने भी अगर सुनी हो, आप देख सकते हैं किस तरह की कंपनियों को आपके हमारे नाम के साथ जोड़कर मिसयूज़ किया जा रहा है।
जी वसीम साहब। अनिल जी, कुछ चीजें हैं जो मैं बदल नहीं सकता, वो मिसयूज होती है। हमने फिर लीगल को बता दिया, आपकी टीम के साथ अब हमारी लीगल टीम भी मिलकर करेगी। लेकिन देखिए, कुछ चीजों को नजरअंदाज करना है और इन्वेस्टर्स को सावधान रहना है। जैसे तेल का भाव $350 जाएगा, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको अपने नजरअंदाज करनी पड़ेंगी और रियलिटी में फोकस करना पड़ेगा। तभी आज बाजार 100 पॉइंट ऊपर है। इसलिए मैं कहता हूं अनिल जी, एवरी डे इज नॉट अ संडे। हर बारी आपने कहा था, फिर जब यूएस प्रेसिडेंट कह रहा है कि दिस इज अ नंबर विच इज बैकडेटेड, इसका मतलब यूएस तो पीछे की चल रही है, हमारी इकोनॉमी आगे चल रही है, जिसने 7% इन्फ्लेशन दी है, क्योंकि क्रूड के भाव घट गए हैं। तो इस पे मैं यही टिप्पणी करूंगा अनिल जी, पहले भी आपके मीडियम से हमने कहा है, प्लीज टेक इट ऑन फेस वैल्यू व्हेन यू हियर अस स्पीक। डोंट गो बाय सोशल मीडिया बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ मिसक्रिएंट्स ओवर देयर जो आपके पैसा डिस्ट्रॉय करेंगे। तो एक फाइनेंशियल एडवाइजर लेना सबसे जरूरी है। फ्री में कोई चीज नहीं मिलती, जो फ्री में दे रहा है वो, इसका मतलब उसका कोई ना कोई उसमें गेन होएगा। बिल्कुल, तो ठीक बात है, ये आपके लिए राय। और इस बीच मोदी जी ने भी मुझे मैसेज किया कि मोदी जी भी कल इस बात की शिकायत कर रहे थे कि उनके भी फेक हैंडल से कहे जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि भाई आप शॉर्ट कॉल नहीं देते हो, लॉन्ग कॉल देते हो, ये देते हो। तो कल की कंप्लेन के बाद उनका भी जो नाम इस्तेमाल कर रहा था वो हैंडल बंद हो चुका है। हमने भी जिस हैंडल से इसको पकड़ा है वो हैंडल बंद हो चुका है। तो एक्शन करने पर साफ तौर पर कुछ न कुछ फ़ायदा तो होता है।